मैं अदलिया का नुमाइंदा हूँ और मुझे जो है ना वो ये चीज़ें चाहिए। मिफ्ता साहब हैज सो मेनी एनिमीज। मुफ्ता से मुझे एक बात याद आ गई, आपको पता है ना सब लोग मिफ्ता इस्माइल को मुफ्ता इस्माइल कहते हैं। मियां साहब को जनरल ज़ियाउल हक ने बनाया था। मेरे कायद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, मेरे कायद मोहम्मद सागदार। PMLN जो है वो मुकम्मल तौर पर उसने अपना जो मैदान था सियासी वो छोड़ दिया था। उसके छोड़ने की वजह से उन्हें बहुत नुकसान हुआ है। दामाद को एक आपको पता है एक स्पेशल एक स्टेटस मिलता है, वो हाई स्टेटस जो है हमारे दोस्त कैप्टन सरवर साहब को उनको इसलिए नहीं मिलता शायद क्योंकि वो जो है ना उनका स्टेटस वो नहीं है। बाजवा साहब चारों से कितने से आते हैं। शौकत तरीन साहब जो हैं वो भी बाजवा साहब पे चढ़ दौड़े। बहुत दुख है, मैं दिल से दुखी हूँ बाजवा साहब कि बाजवा साहब आपके साथ जो हो रही है ना, चंगी हो रही है, चंगी हो रही है, तो ये थोड़ी हो रही है। एक वेस्टर्न मुल्क की एम्बेसी है जहाँ बहुत जाने का शौक होता है पाकिस्तानियों को। इनको उधर का उसका वीज़ा चाहिए था SAPM साहब को। ये वही मुल्क है जहाँ से वापस आने के बाद इंसान जो सारी ज़िंदगी वाक़यात सुनाता रहता है कि मैं जब वहाँ था तो मैंने ऐसे कर दिया था, मैं वहाँ से मैंने जमहूरियत जो है वो सीखी। तो यार आप खुद सोचें ना यार, मतलब आप SAPM हैं, आप इसलिए SAPM बने थे कि आपको एम्बेसीज के वीज़े मिल जाएं, आपको PSL की टिकटें मिल जाएं। छोड़ दें सियासत, कोई और काम करें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ हैं अली वारसी और वकास हबीब राना साहब। वेलकम बॉयज। थैंक यू। आज हम तीनों ही हैं। हेलो। आज हमारे पास कोई गेस्ट हम नहीं है। आज हम तीन ही हैं। वैसे हम पहले भी तीन ही होते हैं, सिर्फ एक दफ़ा हमारे पास गेस्ट आया था। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हो गई है। ये दिमाग जो है ना वो अपने नॉर्मल नहीं नाज़रीन, आपने अली की बात पे नहीं जाना। नेक्स्ट वीक हम फिर गेस्ट ला रहे हैं आपके लिए। इंशाअल्लाह। हर वीक हम आपके लिए एक सरप्राइज गेस्ट लाया करेंगे। आज हम सरप्राइज के तौर पे बहुत सारे सरप्राइज टॉपिक्स लाए हैं। पहला सरप्राइज टॉपिक है हमारा, अली मुफ्ते मांगने की आदत कब जाएगी? नहीं जाएगी, खाने की आदत नहीं जाएगी। जजों से लेके हर बंदे तक मुफ्ते मांग। लेकिन अभी वो मुझे लगा अली को कह रहे हैं ये बात। हमारी टीम का वो लड़का है, उसको बेचारे की बेटी हुई है। बजाय इसके कि आप खुश हों उसकी खुशी में, आप कुछ करें। वो ऑफिस के अंदर एंटर हुआ है और आपने कहा मुबारक हो, खाली हाथ आ गए हो, मिठाई किधर है। तो हम भी मुफ्त हैं। ये तो हाँ वो नहीं खत्म हो सकता। आपको पता है ना स्कूल कॉलेजेस के दौर से जो आदतें पड़ती हैं, बस कुछ लोग जो है ना वो मैच्योर नहीं हो पाते, वो बड़े नहीं होते। उसके बारे में आपका एक किस्सा है, वो जरा बता दें वो क्या वाकया हुआ है। हाँ, किस्सा क्या है नाज़रीन? पहले हम आपको ये बता दें कि हम किन मुफ्तों की बात कर रहे हैं। वो लाहौर हाई कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान, मैं कहीं तौहीन अदालत का मर्तकब भी ना हो जाऊँ ना, इसलिए बहुत मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो हैं, बड़ी इज्जत की थी मुल्तान बेंच। अब वो अपनी इज्जत करवाने वाली हरकतें खुद नहीं कर रहे ना। तो ये देखें, जजेस को भी अपने जो उनका रवैया है, उनका जो सारा है, उसके अंदर हिसाब रखना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया नाज़रीन, आपने पढ़ लिया होगा, देखा ही होगा कि उन्होंने मुफ्त टिकटें मांग ली और सिर्फ ये होता चलें कि यार मुझे 2-4 टिकटें देते हैं, मैंने देखने जाना है। उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने कहा जी पूरा चेयरमैन बॉक्स भी चाहिए, उसके अलावा VIP की 50 टिकटें चाहिए, एक दिन के लिए नहीं, मल्टीपल डेट्स उन्होंने दी कि इस डेट के लिए हमें चाहिए। फिर जब ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे शोर डाला तो उन्होंने वो लेटर वापस ले लिया उसी तरह का। लेकिन अच्छा, इससे पहले आपको याद होगा नजम सेठी साहब ने कुछ दिनों पहले एक ट्वीट की थी कि प्लीज मांगे कि ये नहीं मांगे। और मेरा ख्याल है कि ये लेटर लिखे जाने से पहले सेठी साहब से जो है वो वर्बली कहा गया होगा और उन्होंने मना किया होगा, तो उन्होंने कहा अच्छा मैं तो तुसी बाज नहीं आंदे हो ना LOF। अच्छा, फिर ये देखें कि एक दफ़ा ली चलें। वो मुझे ये खदशा है वैसे हसन के ना थोड़े दिनों बाद कोई पिटिशन ना लग जाए कि नजम सेठी को जो है ना वो बरतरफ बनाया गया PCB का। बिल्कुल लग सकती है, लाहौर हाई कोर्ट है आखिरकार। सॉरी, मतलब हमने नहीं करना, किसी भी अदालत में लग सकती है। लेकिन आप ये देखें कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है रजिस्ट्रार की तरफ से और फिर वो लीक होता है। सो यू नो दिस एस्पेक्ट कि somebody thinks they can leak it। जिन्होंने नहीं देनी है सर टिकट, जिन्होंने भेजा है वो नोटिफिकेशन, उनको बड़ी अच्छी तरह पता है कि ये क्या हुआ है। और एज यू सेड, I think there'll always be consequences for such। चलें, वो तो फिर जजेस हैं, मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, उनकी वो तो consequences का उनकी तरफ से डर होता है। मुझे ये बताएं, ये हो गया एंड दिस हैपेंड आई थिंक ऑन 8th और फिर 9th को उन्होंने वापस ले लिया। 10th को फरवरी को एक वज़ीर मुमलिकत साहब हैं मुल्तान से, डोगर साहब। अच्छा, ये SAPM है या वज़ीर मुमलिकत है? ये प्रॉपर है? ये असल में SAPM है जिनके पास वज़ीर मुमलिकत का स्टेटस है। ये वही है ना जिनके बारे में कहा जा रहा है, मतलब SAPM जो धड़ाधड़ मार रहे हैं, इनके बारे में यही कहा जा रहा है ना कि ये तनख्वाह नहीं लेंगे। जी बिल्कुल, कुछ नहीं लेंगे, ये वो गाड़ी नहीं लेंगे, टिकटा देखो नहीं। और टिकटा भी इनको तो टिकट भी नहीं मिलनी ना नून की, क्योंकि ये मूसा गेलानी वाले हल्के के PSL की टिकट। हाँ, अच्छा, तो मसला फिर पता क्या है? देखिए, मसला ये है कि ये फिर हमें ना उल्लू ना बनाए या हमें बेवकूफ़ ना समझें। ये जो कहते हैं ना कि जी वो तो टिकट, वो तो तनख्वाह ही नहीं लेते, वो SAPM बन रहे हैं ऑनरी जो है ना वो पोजीशन में। इसका मतलब ये है कि जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं इतने ज़्यादा हैं उसके साथ अटैच,
दे डोंट केयर अबाउट द सैलरी ना, मतलब आपको प्रोटोकॉल और आपके बाकी वो नाम के साथ ऐसे पीएम में लिखा जाएगा ना, तो उसके साथ शशके ओपन हो जाएंगे। हाँ, वो शशके जो है वही उनके लिए तनख्वाह क्या होती है, 1.5-2 लाख 2.5 लाख रुपया तनख्वाह होती है। अच्छा, तो खैर बेवकूफ बनाते हैं ना, खबर कैसे बनाते हैं वो जी पता नहीं क्या हो गया। 1.5-2 लाख 2.5 लाख आप लोगों के लिए, हमारे लिए मसला होता है, उनके लिए क्या होता है उनको इतने तो वो। अच्छा वैसे मुझे बनाया जाए ना, अगर मैं तो कभी भी ना छोड़ूंगा अपनी, मैं तो बल्कि बढ़वाऊंगा अपनी तनख्वाह। हाँ नहीं, वो कम हो रही है खैर, क्योंकि हलाल का अगर आपने खाना है, हाँ ये बिल्कुल ठीक तो बात है, तनख्वाह के बगैर तो आपको गुजारा ही नहीं हो सकता। हाँ नहीं, लेकिन मेरे तुम्हें हलाल खाने को नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है जाके भी हलाल ही खाना है। वकास भाई पता ऐसा से ताड़ा कभी चांस नहीं बनना, इसी वजह से नहीं कभी चांस, ये स्टेटमेंट की वजह से आई विल नेवर बी ऐसे पी। अच्छा उनकी आप मतलब आप उनकी अक्लमंदी का अंदाजा करें कि पहले इतना बड़ा एक स्कैंडल बन चुका है, अदलिया के बारे में बना, और ये हुआ, लेकिन वो बाज नहीं आए और उन्होंने भी लेटर लिख दिया, और उन्होंने भी कहा कि मुझे मल्टीपल डेट्स पे चाहिए। चलें, कम से कम उन्होंने ये तो कहा ना कि मैंने अपने एसोसिएट्स के साथ देखना है। इतनी फाइल होनी है ये लेटर्स की, उसमें से सिर्फ 2 आपने देखे हैं, बाकियों ने खुद फोन करके कहा होना है ओ सॉरी वापस ले लेने ऐसी। ओहो देखें नहीं, लेकिन वकास भाई ये 10th की डेट का लेटर है यार, यानी कि 9th और 8th को सारा तमाशा हो चुका है, उसके बावजूद भी उनकी ऑडेसिटी देखें कि उन्होंने 10 तारीख को जाके एक लेटर लिख दिया। मेरा इसमें जो आप ये कह रहे हैं ना, फोन करके देखें, फोन करके किसी को कुछ कहना, ये जो है ना वो एक चीज़ है कि यार कोई आपसे फेवर मांग रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप एक लेटर लिखते हैं और चेयरमैन पीसीबी को या पीसीबी को एक लेटर लिखते हैं, और उसके अंदर आप ये कहते हैं कि जी मैं अदलिया का नुमाइंदा हूँ और मुझे जो है ना वो ये चीज़ें चाहिए, और अगर आप अब इसको इनकार करते हैं बिकॉज आई हैव गिवन इट टू यू इन राइटिंग, तो अब ये देखे ना इनकी प्रिविलेज जो इनके अपने माइंड में, एक तो प्रिविलेज है जो आपको प्रिविलेजेस मिल रही हैं उनकी बात में, मगर जो प्रिविलेज इनके अपने माइंड में है कि यार हमारा इस्तेहकाक है, हम ये ले सकते हैं, ना सिर्फ हम ले सकते हैं मगर हमारा इतना पावर है कि हम डिमांड कर सकते हैं और कोई हमें इनकार नहीं करेगा, और इनकार करेगा तो फिर देखेंगे उसको बुला लेंगे ना। दिस इज व्हाट इट मींस। मतलब खैर वो ये कहते नहीं है, फिर मौजूद अदालत, मेरा नहीं ख्याल अदालत ऐसा करेगी, अदालत बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी। अच्छा वो फिर अदालत का जो नंबर है वो पाकिस्तान में जो निज़ाम अदल है उसका दुनिया के अंदर 139वां नंबर है, और एम ही नहीं है, टॉप पे, सही काम करने की वजह से टॉप पे नीचे से। यस। अच्छा खैर वो जो ऐसे पीएम साहब हैं उन्होंने तो ये लेटर लिख दिया। अच्छा मैं आपको एक और ऐसे पीएम की कहानी सुनाता हूँ, हो सकता है, मैं अब ये नहीं कह रहा, आई एम नीदर कंफर्मिंग नॉर डिनाइंग कि दिस इज़ द सेम ऐसे पीएम, ठीक है, ये अब आप नाजरीन की मैं उस पर छोड़ता हूँ। एक वेस्टर्न मुल्क की एम्बेसी है जहाँ बहुत जाने का शौक़ होता है पाकिस्तानियों को, आप समझ जाएँ कौन सा मुल्क है। इनको उधर का उसका वीज़ा चाहिए था ऐसे पीएम साहब को, तो इन्होंने क्या किया कि बड़ी मुश्किल से क्या ये वही मुल्क है जहाँ से वापस आने के बाद इंसान जो सारी ज़िंदगी वाक़यात सुनाता रहता है कि मैं जब वहाँ था तो मैंने ऐसे कर दिया था, मैं वहाँ से मैंने जमहूरियत जो है वो सीखी, वहाँ से जब मैं वापस आया उधर मैं काउंटी खेलने जाता था, वही वाला। I mean, you can name the embassy. मतलब हमने एम्बेसी का नाम नहीं लिया, लेकिन आपको सारे वो हिंट्स देते हैं। अच्छा इन्होंने उस मुल्क में जाना था, इनको वीज़ा चाहिए था, तो इन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है उनकी वो एक खातून है उनकी अफसर, उनसे मीटिंग मांगी, काउंसलर उनसे एक मीटिंग मांगी, और मीटिंग ज़बरदस्ती ली। पहले तो मतलब उनका जो ऑब्वियसली बिजी स्केड्यूल होता है तो वो बाहर एक ऐसे पीएम को तो नहीं मिल सकते ना जाके टाइम निकाल सकते, तो इन्होंने खैर बड़ा शोर डाल के उनसे मीटिंग ली, और जब ये उनसे मिलने गए तो ये तोहफे और तहाइफ के बहुत सारी चीज़ें, यानी अंबार लेके चले गए, और वो जो थे वो हैरान थे कि ये क्या हुआ इस शख्स को ना, मतलब क्या हुआ। तो वो जब ये उनके पास गए तो फिर पता चला, जब इन्होंने गुफ्तगू शुरू की तो उनको एहसास हुआ कि क्या हुआ। वो कर क्या रहे थे, इनको वीज़ा चाहिए था उस मुल्क का, तो इन्होंने सोचा कि मैं ऐसे पीएम तो हूँ, तो चलो मैं इस तरीके से एक मुलाकात कर लूँगा और फिर मैं बहुत सारे गिफ्ट लेके जाके तो उनको ख़रीद लूँगा कि वीज़ा मिल जाएगा। और वो जिन्होंने मुझे ये वाक़या सुनाया उन्होंने कहा कि ऐसे कर रहे थे जैसे कोई हम गाड़ी में कोई स्टैंप वीज़े के लेके फिर रहे हैं कि जब हमें ये तोहफे वसूल हो जाएंगे तो हम फटाफट इनका पासपोर्ट लेंगे, ला के ठप्पा लगा के कहेंगे ले सर वेलकम टू आवर कंट्री। तो आप देखिए ना यार, ये सिर्फ नहीं तो नहीं मिला, नहीं मतलब अब मिला या नहीं मिला ये बात तो फिर अब ऑब्वियसली ये एम्बेसी वाले बता सकते हैं। सर देता सी तुसी वीज़ा, नहीं देता सी, ज़रा प्लीज़ बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। तो यार आप खुद सोचें ना यार, मतलब आप ऐसे पीएम हैं, आप इसलिए ऐसे पीएम बने थे कि आपको एम्बेसीज़ के वीज़े मिल जाएं, आपको पीएसएल की टिकटें मिल जाएं, तो छोड़ दें सियासत, कोई और काम करें। नहीं ये देखें हसन, ये बड़ी अब क्लियर होनी चाहिए बात, ये हमारे साथ ना ड्रामेबाजियाँ ना किया करें, ये हमें बेवकूफ़ ना समझा करें, हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना किया करें। आपने ये जितने लगाए हैं ना, इनकी मौजें मस्तियाँ जो है ना वो अरूज पर होंगी, ये बीच में कोई अच्छे काम करने वाले नहीं होंगे। 85 हैं यार वकास भाई, 85। हाँ उनमें से मैं मान लेता हूँ कि 10-12 अच्छे भी हो। अच्छा उनमें से भी फिर उन्होंने पिछले दिनों एक नई लिस्ट जारी की है जिनमें उन्होंने कहा कि जी हम खुद प्रो बोनो पे केसेस पे पैसे कम होना यार, वही बात आ गई ना। मैं भी एक लेटर लिख देता हूँ, मुझे भी बना दो। मुझे ऐसे पीएम प्रो बोनो मैं कह रहा हूँ, मैं प्रो बोनो करूंगा। नहीं देखो ना, खांचे खोल लेंगे आप। अगर आप मुझे खोल रहे हैं,
वो तो खोल रहे हैं ना, वो पकड़े जा रहे हैं मुसलसल। कभी वो पीएसएल के खांचे, क्या पता वो उन्होंने टिकटें लेके, देखिए टिकटों का क्या यार वो वाली इस तरह तो ना करें। नहीं मैं ये नहीं कह रहा 10,000 की टिकट होगी, उन्होंने मार्केट में बेच देनी होगी। मुझे तो अब ये भी शक रहता है कि इन्होंने 15,000 की टिकट, हाँ वो 15 मुफ्त में बेच दी। ये तो बिल्कुल वो वाले डिमांड आप कर रहे हैं ना, जैसे आपके वो हार बेच दिया है, तो अंगूठी बेच दी है, तो वो क्या कहते हैं कप ले गए हैं, मग्गे ले गए। प्रेसिडेंट है ना बेचने बेचने का, प्रेसिडेंट मौजूद है। मतलब कुछ ज्यादा मतलब पीएसएल की टिकटें यार, मतलब वो की ब्लैक ही है ना। अच्छा जी नाज़रीन, इसकी सिर्फ ये मुफ्तों का काम ही नहीं चल रहा। और मुफ्ता से मुझे एक बात याद आ गई, आपको पता है ना सब लोग मिफ्ता इस्माइल को मुफ्ता इस्माइल कहते हैं, गलत कहते हैं। चले लोग तो कहते हैं। आपको पता है एक यूनिवर्सिटी है, इंडस यूनिवर्सिटी कराची में, हाँ जी, उन्होंने उनको बुलाया, पूरा उनका लेक्चर दिखाया, और वो जब उसको अपलोड किया अपने यूट्यूब, हाँ तो डाला था मुफ्ता। और वो इतने वेरी स्ट्रेंज, बट आई थिंक कि मतलब वो गलती जो है वो जो अपलोडर होगा उसकी होगी शायद, बट अली वो कई हफ्ते मौजूद रहा यार, पता नहीं अब उन्होंने उसको चेंज किया नहीं किया। आई थिंक आफ्टर 15-20 डेज, गुड 15-20 डेज इट वाज देयर विद मुफ्ता, नॉट विद मिफ्ता। मतलब आई एम अमेज्ड कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं एंड दे डोंट नो द पर्सनस रियल। मेरा ख्याल है वो आपको पता है, मैं अभी थोड़े दिन पहले एक बात कर रहा था, तो वो एक साहब हैं, वो बाहर पढ़ाते भी हैं, तो ही टोल्ड मी कि जब हम कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, कोई इस तरह की चीज़ होती है, या कोई वैसे भी मीटिंग होती है, तो द लास्ट 1 hour वी प्रिपेयर फॉर द प्रोनाउंसिएशंस, कि भाई ये जो बंदे, क्योंकि हमारे पास कई ममालिक के लोग आते हैं, और ये हमारे मुल्क में मिफ्ता इज, I mean, it's not a very common name, but everyone knows it's Miftah, how it is spelled. आप नेशनल असेंबली की या सेनेट की या मतलब किसी भी काबीना की जो वो है, उसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर जाकर देख लें क्या मसला है। पीटीआई स्पोर्टर होगा अपलोडर, उसने बदला लिया। मेरा ख्याल है कि उसकी चिलियां मिलियां काम निकल आई हैं। मिफ्ता साहब जो है ना, वो अपनी कोकोमो का तो मसला पूरे पाकिस्तान को है ना, वो तो चिली मिली का भी एक नेशनल आई मीन मिफ्ता साहब हैज सो मेनी एनिमीज because of this, just because of same time Miftah साहब he might not be that unpopular among the PTI folk. हो सकता है कोई इसहाक डार का सपोर्टर हो। हाँ जी, क्योंकि आजकल तो मिफ्ता साहब वैसे भी इसहाक डार पे, उन्होंने कल भी उन्होंने फुल नॉकआउट दिया, नॉकआउट पंच। नहीं वो वैसे मजेदार लाइन है, है ना, लाइन मजेदार है, उन्होंने नॉकआउट पंच, मतलब चाहे आप अग्री करें ना करें, मगर उसकी लाइन मजेदार है। क्या उसने कहा कि किसी को भी लगा देते, कोई मुझे रिप्लेस कर देते, कोई बात नहीं, मगर किसी कॉम्पिटेंट आदमी को तो लगाते हैं। कॉम्पिटेंट इकोनॉमिस्ट का कहा उन्होंने, कहा इकोनॉमिस्ट लाता तुसी। अच्छा जी, वो क्यों लगाया इसमें रिश्तेदारी की बात? अली जो है वो रिश्तेदारी की बात लाना चाह रहे हैं इसके अंदर, की चूंकि रिश्तेदारी थी, तो रिश्तेदारी से मैं नहीं लाना चाह रहा, कतई नहीं लाना चाह रहा। रिश्तेदारी से हम अपने अगले टॉपिक पे जा रहे हैं, उसके अंदर भी रिश्तेदारी है। मोहम्मद शहबाज शरीफ, मेरे कायद मोहम्मद इसहाक डार, मेरे कायद। अच्छा जी, मेरे कायद और रिश्तेदारी जो है उससे हम आगे चलते हैं ना। वैसे ये ना गलत साबित हो गए हैं। कैसे? हाँ जी, यस, कल आपने मजाक उड़ाया था। कल जब हमने पॉडकास्ट किया तो आप मजाक उड़ा रहे थे मरियम बीबी का। आपने देखा, आपने कहा 400-500 लोग इकट्ठे हो गए। आपने मजाक उड़ाया, आपने कहा 400-500 लोग। नहीं, मैं देखें पहले दिन से कह रहा हूँ, क्लियर करें, पीएमएलएन जो है वो मुकम्मल तौर पर उसने अपना जो मैदान था सियासी वो छोड़ दिया था। उसके छोड़ने की वजह से उन्हें बहुत नुकसान हुआ है, बट और मरियम के वापस आने से, बिकॉज इवन ड्यूरिंग द वर्स्ट टाइम्स शी हैज़ दिस, जिसे कहते हैं ना कि जुर्रत है कि वो अवाम में फिर भी जा रही है, और वो जब जाएगी तो लोग आना शुरू होंगे। पहले जो है वो 600-700 लोग आ रहे थे, आज मैंने इस्लामाबाद का जो कन्वेंशन देखा है उसके अंदर मेरा ख्याल है 1000 टप्पा है बड़े अरसे के बाद। वेरी गुड, वेरी गुड, इट्स गुड, इट्स इम्प्रूविंग, दैट इज व्हाट इट्स इम्प्रूविंग। तो अब हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ जाते हैं, वहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रही। सेकंड टॉपिक है हमारा दामाद्स। यार ये पाकिस्तान में दामाद को एक, आपको पता है ना, एक स्पेशल एक स्टेटस मिलता है जी, एक हाई किस्म का स्टेटस। पहले मेरा सवाल तो ये है कि लेकिन वो हाई स्टेटस जो है हमारे दोस्त कैप्टन सफदर साहब को क्यों नहीं मिलता? देखिए, मैं कैप्टन सफदर साहब के साथ मुझे नहीं पता क्यों नहीं मिलता। आप मुझे ऐसे आपने मुझे स्पॉट पे डाल दिया, मैं क्या जवाब। अच्छा, वकात भी आप बताएं, आपके ख्याल में क्यों नहीं मिलता? मैं ये समझता हूँ कि उनको इसलिए नहीं मिलता शायद क्योंकि वो जो है ना उनका स्टेटस वो नहीं है। देखिए, जिस दामाद की आप बात कर रहे हैं ना, दूसरी तरफ जो दामाद है वो मतलब अपने हल्का है उनका, एक वो जीत सकते हैं, इलेक्शन जीत सकते हैं। नहीं, एक ही दामाद नहीं है, वो बहुत सारे दामाद, ऐसे कई दामाद हैं। अच्छा, ऐसे कई दामाद, कोई दामाद है जो आर्मी चीफ रहा है इस मुल्क का। आई मीन देयर आर सेवरल दामाद। उनके ससुर पे जाके मुलाकातें करते थे। ससुरों के काम ससुर साहिबान के काम बढ़ जाते हैं, उनकी अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करते थे। मैं वो तो एक मतलब माफ कीजिएगा, ससुर साहिबान, ससुरों तो गाली भी, पंजाबी के अंदर तो गाली भी होती है ना, वो तो हम वो नहीं, उर्दू में भी वो कहते हैं अबे ससुरे। हाँ, नहीं, हमने दे रहे। अच्छा, तो वो जो है सिर्फ अब हम दामादों की गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं पढ़ रहा था, कल परसों की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है, हमारे एक रिपोर्टर है, उन्होंने बताया हुआ था कि कोई रिटायर्ड जज साहिबान है, उनके दामाद जब इस्लामाबाद जाते हैं तो बाकायदा कोई प्रोटोकॉल है
जो उनके लिए दिया जाता है, स्पेशली इस्लामाबाद पुलिस को मैसेज किया जाता है। और ये कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है अपेरेंटली। कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक इदारा ऐसा है जो ये रिटायर्ड जज साहिबान हैं, इनकी जो फैमिली है। अच्छा, उनके दामादों को, मैंने कहा सिर्फ दामादों के लिए कि उनके जब दामाद आएंगे तो उनको अपने नहीं, लेकिन वो खबर सिर्फ दामादों के बारे में थी। हो सकता है जो खबरें लगाते हैं लोग वो किसी के दामाद ना हो, या उनको वहाँ पे अपने ससुराल में वो रिस्पेक्ट ना मिलती हो तो वो जेलस हो कि यार इनको क्यों मिलती है। अच्छा, तो दो तो हम बता सकते हैं, दो अहम ओहदों के ऊपर मौजूद लोग हैं जो इंसाफ बांटते हैं, उनके दो दामाद हैं। एक मतलब उनके दो, यानी कि एक आदमी का एक दामाद और एक का एक। अगर हम क्लैरिफाई कर लें ना, कंफ्यूजन ही ना कहीं हो जाए कि कोई बंदे से दो दामाद हैं और एक के साथ ज्यादती हो रही है दूसरे के साथ नहीं। तो एक जो है उनको रिलीफ पे रिलीफ मिलता है, और वो मतलब वो उस पार्टी का मेन पार्ट भी नहीं है। यानी कि उनको तो अभी वो पहले वो बेचारे हार गए हुए थे, आज इनकी आप बात करें, और वो यकायक, हाँ यकायक उनके जूं ही उनके ससुर साहब जो हैं वो बड़े ओहदे पर आए। की वो है एक हिस्ट्री है कि वो वज़ीर आला लगा देती होती है, 3 हफ्ते पहले आया बंदा। हाँ, तो बस वो अब वो फिर वो हर जगह मौजूद भी होते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो वो हाई कोर्ट के अंदर मौजूद भी नजर आए। ये जो केस अभी चल रहा था इलेक्शन की डेट अनाउंस करने वाला, वो होते हैं, उसके अंदर भी पाए जाते हैं। और फिर उनको देख के जज साहिबान जो है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ओहो आप बैठे कि नहीं, कुर्सी तो लेना, ऐसे करके ऐसे कहते हैं। पता नहीं, मुझे नहीं पता कहते क्या, ये तो वो रिपोर्टर्स ही बता सकते हैं अदालत में क्या होता है। भतीजा है हमारा, और भतीजा है चाचा बोतल शोतल को इस तरह। अच्छा, लेकिन इज्जत की जगह वो एक पीटीवी का एक ड्रामा होता था, उसमें कहता था आफ्टर ऑल दमाद, आफ्टर ऑल दमाद, तो आफ्टर ऑल दमाद तो है ना वो। लेकिन मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप भी इज्जत करें, भतीजा जिसका भी हो, दमाद जिसका भी हो। और अगर ऐसी जगहों पर हो जहाँ पर के दमाद हो ऐसी जगह का, तो मेरे ख्याल से आपको भी उसको उतनी ही इज्जत देनी चाहिए। नहीं, लेकिन यही मैं बता के ना तो साइड पे बिठाओ। हाँ। अच्छा, नहीं, लेकिन ये एक तो है इनको माशाल्लाह बहुत अल्लाह में इज्जत दे रहा है, अल्लाह में उनको और भी इज्जत दे जी। हम तो किसी के लिए क्यों बुरा सोचें, लेकिन इसी तरह इज्जत मिल किसको नहीं रही। मैं बताने लगा हूँ ना, यही तो बताने लगा हूँ कि इसी तरह जो वफाकी बड़े इदारे, मसला हल कराइए, बताने लगा हूँ। इसी तरह जो वफाक के अंदर बड़ा इदारा है ना, इसी तरह का, जिस तरह यहाँ पे सूबे का एक बड़ा इदारा है जिसके सरबराह के दामाद को इज्जत मिल रही है, लेकिन वफाक का जो बड़ा इदारा है ना, उसके दामाद को कोई इज्जत नहीं मिलती। वो जिस सियासी जमात से वो उनका ताल्लुक है, वो बड़ी शख्सियत तो सारा वक्त उस सियासी जमात को रगड़ती रहती है। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ दामाद का गुस्सा ही सियासी जमात पे निकाल रहे हैं। वो हो सकता है उसका ससुर के साथ अच्छा ताल्लुक ना हो, या ससुर की मर्जी से ना हुआ हो गया। देखिए, वो बात ये भी तो हो सकता है ना कि वो जो सूबे वाले हैं वो उनके और उनके दामाद जो हैं उनके सियासी नज़रियात मिलते हों, और जो वफाक वाले हैं उनके और उनके दामाद के सियासी नज़रियात में कोई बहुत ज़्यादा खलीज है। और दूसरी बात नहीं है। और आपको एक बात और मैं याद करा दूं कि जो वफाक वाले हैं ना, उनके जो दामाद हैं वो पहले ही इसीलिए एक इंतहाई अहम मेंबर हैं उस जमात के जिसके अंदर वो हैं, कि उनके जो दादाजी थे, चाचा जी हैं, ताया जी, वो बहुत ही एक बड़े मतलब मशहूर जज थे। और उन जज साहब ने, हाँ, और उन जज साहब ने जो है वो बड़े बड़े केसेस लड़े हैं और बड़े बड़े केसेस निपटाए हैं। एज जज, एज वकील बहुत हेल्प की है, और इसी वजह से उस ख़ानदान को बहुत ज़्यादा जो है वो दिया जाता है। मतलब एक, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो उनका स्पेशल पोजीशनिंग बड़ी अच्छी है, उनकी जो वो है ना, जिसे कहना चाहिए प्रोटोकॉल है, उनको मतलब दे हैव सो मेनी इलेक्टेड मेंबर्स इन देयर ओन फैमिली, के एक जगह पर एमएनए, दूसरी जगह पर एमएनए, तीसरी जगह पर एमएनए, एक ना रहे तो उस एमएनए को कह के कि इस एमएनए पर बाजो, और इस वाले एमएनए अब वो कम हो गए हैं। एक वक्त पे 3 एमएनए थे, 3 थे, फिर उसके बाप बेटा एंड बीवी। अच्छा नाज़रीन, हम बिल्कुल कमेंट्स में नहीं बताना कि ये कौन लोग हैं, ठीक है। हमारे लिए मसले ना क्रिएट कीजिएगा, ना मुश्किलात क्रिएट कीजिएगा। हमने खुद नहीं बताया ना आपको कौन लोग हैं, ये कौन ताकतवर लोग हैं, तो हमें मत बताइएगा। आप खुद ही देख लें कि लाहौर से किसी एक जमात के अगर 3 एमएनए की खानदान से हैं 2018 के इलेक्शन में, तो वो कौन थे, और पावे किनको, सॉरी मतलब नहीं पावे नहीं मिल रहे। हसन बात करके कहना चाह रहे हैं कि गल ना करना इस बारे में। पंजाब दा पावा एक ही है, अख्तर लावा नहीं, असल लावा तो पंजाब का अख्तर लावा है। अच्छा, ये नवा पावा, ये मुजम्मल सरवर्दी साहब वाला पावा, ये भी हमने नहीं कहा जी, मुजम्मल सरवर्दी साहब ने कहा। अख्तर लावा जो है वो सिर्फ लाहौर दा है, पंजाब दा पावा है, पंजाब दा पावा एक, माशाअल्लाह। वो फुल सूट पहन के, पंजाब दा मुर्शद फुल सूट पा के ते खलोता होंदा जाके हाई कोर्ट इच ड्यूटी देने वास्ते कि लो जी मैं आ गया हूं, दसो कौन सा। नहीं, उनकी मर्जी के बगैर कोई मीटिंग नहीं होती। वो अगर खान साहब की मीटिंग चल रही हो, चौधरी साहबान की मीटिंग चल रही हो, वो उस वक्त तक शुरू नहीं करते जब तक वो ना आ जाए। फादर इन लॉ के इक़्तिदार में, यानी कि इख्तियार में जो फादर इन लॉ को नहीं मिला था, उससे पहले वो बेचारे अपने घर की सूबाई असेंबली की सीट भी नहीं जीत सके थे। तो अब हम आ रहे हैं दमादों से, तो हमने कवर कर लिया। अब मुझे ये बताएं कि दमादों को तो चलो इज्जत मिल रही है, नहीं मिल रही, बाजवा साहब चारों के साथ कितनी ज़्यादती हो रही है, आपको दुख नहीं हो रहा उनके साथ? क्या हुआ, क्या हो गया उनको? देखें, अरे क्या हो गया उनके? देखें वो बेचारे जो हैं
उन्होंने इतनी बड़ा प्लान बनाया, इतनी सारी गेम सेट की। अब जिस शख्स की उन्होंने मदद की थी वो अब क्या हमारे पत्ते ही हमें हवा देने लगे, वो उस तरह हो गए। जिसकी उन्होंने मदद करते थे वो वापस मुड़ के बाजवा साहब को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। और तो और शौकत तरीन साहब जो हैं वो भी बाजवा साहब पे चढ़ दौड़ेंगे, जी मैंने कब कहा था, मुझे कब को रिलीफ मिला। बाप उनके नैब के केसेस ख़त्म हो गए, बाजवा साहब ने ख़त्म करवाए। वो अब कह रहे हैं मुझे तो कोई रिलीफ नहीं मिला, किसने दिया, कौन है, कौन बाजवा, मैं तो किसी बाजवा को जानता ही नहीं। मतलब यार ये कितनी गलत बात है। ये एहसान फरामोशी का कौन सा लेवल है यार, ये बहुत मुझे बहुत दुख है। मैं दिल से दुखी हूँ बाजवा साहब के लिए। वैसे मैं बिफोर वी से एनीथिंग, मैं बाजवा साहब को ये कहना चाहता हूँ कि बाजवा साहब आपके साथ जो हो रही है ना, चंगी हो रही है तो ये थोड़ी हो रही है। ये ज़हन 'ਚ रखना, जो ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ है ना, हजे माड़ी हो रही है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ये तो भी बहुत ही होनी चाहिए थी। वो तो शुक्र करें अभी वो जो सीधे ही हो जाते थे ना आपको। अभी तो देखें एस्टेब्लिशमेंट का, अभी भी खान साहब ने न्यू यॉर्कर को इंटरव्यू दिया है, बड़ा ख्याल किया है। उन्होंने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट एक वाहिद इदारा है मुल्क के अंदर, ये बड़ा अच्छा इदारा है, ये सारे काम इट गेट्स थिंग्स डन और ये और वो। लेकिन जो दूसरी साइड वाले हैं उन्होंने तो जलसों में आपका नाम लेके बातें करते थे, वो तो शुक्र करें वो अब आपको कुछ नहीं कहते, वो अब आपको कुछ नहीं कहते। ये वाले जो है ना, अच्छा ये भी फिर एक और बात है, लेकिन वो भी एक और बात भी है ना हसन साहब, एक और बात भी है। बंदे को ना बात ये जहन में रखना चाहिए कि एहसान किस पर कर रहे हो। वो बहुत, जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। बड़े खतरनाक ये एक वो भी है ना, पता नहीं हज़रत अली का वो है बड़े या नहीं कॉल, खतरनाक लेकिन उनसे एट्रीब्यूट किया जाता है कि जिससे हर एक के साथ नहीं है वो। मतलब वो ये कि उसके शर से बचो। मगर देखें ना, आप जैसे मियाँ साहब को जनरल ज़ियाउल हक ने बनाया था, मियाँ साहब ने जनरल ज़िया के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोलते। कोई और बोल रहा हो वो चुप रहते हैं, वो चुप रहते हैं कि नहीं ज़िया को कुछ कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद कभी ज़िया के खिलाफ बात नहीं की। जिस बंदे ने आपको बनाया हो, मियाँ साहब देखे ना, बाजवा साहब ने उनके साथ ज़्यादतियाँ की थी, मगर मियाँ साहब ने देखे क्यानी साहब के बारे में वो कुछ नहीं कहते, क्योंकि क्यानी ने उनके साथ एक डील की। ठीक है, क्यानी साहब ने कहा कि ठीक है जी, अगर आप जीत रहे हैं इलेक्शन तो हम आपको कुछ नहीं कहते। उन्होंने डील की तो मियाँ साहब ने भी उसको फिर कुछ नहीं कहा। लेकिन यहाँ पर जो बंदा है ना, वो बंदा इस तरह का है, वो तो किसी ने उसके ऊपर तो एहसान करने वाला वो उसको नहीं छोड़ता जो उसके करीब हो। मजे की बात बताऊं मैं आपको, लेकिन इसमें एक चीज़ है, देखें ये इंपॉर्टेंट बात ये है इसमें कि अली ये नाअहल भी है ना। मियाँ साहब जैसे जो पॉलिटिशियंस हैं ना, जो आज तक अवाम को ये नहीं बता पाए कि मुशर्रफ ने 99 का कू क्यों किया था, यही नहीं समझा पाए, तो उन्होंने क्या करना आगे चल के। और तो ये जो इमरान खान कर रहा है ना, आज आप किसी से बात करो ना, आम बंदे से या पीटीआई सपोर्टर से, वो कहता है हमें तो पता ही नहीं था कि फौज ये कुछ करती है, हमें तो आज पता चला, हमारी आंखें खुल गई। चलो अच्छा नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जिसको भी पता चलना है ना, पता चल देखिए मेरी बात सुने, ये ना ये ऐसी बात नहीं है, झूठ बोलते हैं वो। बात ये है कि जब आपको याद होगा इमरान खान साहब को निकाला गया तो पीटीआई के कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किए थे, और वो प्रोटेस्ट करते हुए उन्होंने वो उठाए हुए होते थे कितनी वीगो लाओगे, राइट। सो दे न्यू के वीगोज एग्जिस्ट, दे न्यू के वीगो को क्या बंद कर लेते थे, बट वो आंखें बंद करते थे। आप ये बात अपने दिमाग से निकालें कि इनको नहीं पता, ये एक पढ़ी लिखी चॉइस है, और उन्होंने चॉइस ये मेक की कि हमने इस तरफ रहना है, और उसकी वजह ये है कि अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, वैसे भी उसकी अपनी मर्जी की वो अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। जहां पर उन्होंने मिसाल के तौर पर मेरी एक साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जो दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब हैं, उन्होंने आइन की गलत इंटरप्रिटेशन की जब उन्होंने ये कहा कि हालांकि ये स्पीकर का इस्तेहकाक नहीं है, और जो पीडीएम ने जो ली आइन की तशरीह के जो वो है पार्टी हेड नहीं, जो स्पीकर है, हाँ, उसकी जो रूलिंग है वो गलत है। हाँ। तो मैंने उनको ये बताया कि भाई बात यह कि यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन थी, उसके अंदर एक बंदा जो है उसने कॉन्फिडेंस मोशन थी, वज़ीर आला के वोट थे, उसके अंदर 10 वोट नहीं गिने गए, और उन्होंने कहा कि ये इनकी तरफ से एक लेटर आया। वह दूसरी तरफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो रिजेक्ट कर दी गई थी, उस पर वोटिंग ही नहीं हुई, ये फ़र्क है। तो वो गालियाँ देने लग गए बजाय इसके कि वो मतलब इस मामले को लीगली जो है समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता, वो जानना नहीं, समझ नहीं चाहते, नहीं उनको अब आपने बता दिया तो वो एनलाइटन हो जाना चाहिए ना। उन्होंने कहा नहीं अब मैं गालियां दे देता हूँ। सो द थिंग उनके एनलाइटमेंट नहीं, वो अच्छा, वो कहते हैं कि एनलाइटन होने से बेहतर है कि गालियां इसी के अंदर एक मजीद उसमें ये है ना कि एक बंदा जो है उसका अगर एक नैरेटिव है ना, वो उसने पहुंचाया अपने लोगों, वो सही है गलत वो बाय कर लिया लोगों ने। मियाँ साहब वगैरह पीएमएलएन तो आज तक ये नहीं बता सकी कि वो कारगिल का उसने इतना बड़ा डिबैकल किया था मुशर्रफ ने, और उसका कोर्ट मार्शल हो जाना था, उस पे तो केसेस बनने थे। इस वजह से उसने जो है ना, लेकिन इंडिया का एलिमेंट आता है, उसके अंदर आपको ये कहना पड़ता है ना कि इंडिया ने हमें जंग में शिकस्त दे दी थी, हमने झूठ नहीं बोला, लेकिन वो तो हुआ था ना। आप आज तक ये बता ही नहीं सके कि बिकॉज आपकी प्राइम मिनिस्टर की मर्जी के बगैर एक आर्मी चीफ ने उठकर और ये हरकत की थी 99 में, दूसरे मुल्क पे हमला किया था, और वहां से फिर मार खाकर वापस आया था, और फिर
आपके वज़ीर आज़म को अमेरिका जाकर मिन्नतें करके और वो करनी पड़ी और वापस लेना पड़ा, और उसके बाद से कश्मीर कॉज का बेड़ा गर्क हो गया। आज तक ये बात ये अपने फॉलोअर्स तक नहीं पहुंचा सके, तो इन्होंने आम आवाम तक क्या पहुंचानी है? उसने, इमरान खान ने, राइट और रॉन्ग, उसका जो भी नैरेटिव है उन्होंने वो बच्चे को पता। मैं और इस ये कह रहा था, इस हद तक पहुंचा दिया कि भी ये जो अच्छा नहीं, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मैं जो है ना वो इमरान खान साहब की कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी से कोई मैं इतना मरूब नहीं हूं कि भाई वो उनके पास इतनी एबिलिटी है, वो ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जब आपको चारों तरफ से सपोर्ट मिल रही हो, जो ISI के को एक साबिक सरबराह हों वो आपको हेल्प कर रहे हों, एक आर्मी चीफ हों जो आपके साथ डील करके एक और एक्सटेंशन लेना चाह रहे हों, जो 2-3 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं उनकी तरफ से आपको मुसलसल फ़ायदा मिल रहा हो, जब आपको दूसरी जो जमात है अगर वो इक़्तिदार में आए और उसको ये कहा जाए कि आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स नहीं कर सकते, आपका ये इस्तेहकाक नहीं है, अगर वो इलेक्शन जीत रहे हों और दूसरी पार्टी के जो है वो कोई 20-25 MP जो है वो नहीं हो, तो अदालत जो है वो ये कहे कि ठीक है, फिर उस वक्त तक इलेक्शन नहीं करवाया जाएगा जब तक ये वाले इलेक्शन नहीं हो जाते, और तब तक आप जो है वो अगर आपके 20 MPs जो हैं वो हमने खुद ही निकाल दिए, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर निकले थे ना, तो हमने उनको निकाल दिए, तो उस वक्त तक जब तक कि ये इलेक्शन हो नहीं जाते आप जो है वो निगरान वज़ीर आला के आपके इख्तियारात होंगे, आपके पास मुकम्मल वज़ीर आला के इख्तियारात नहीं होंगे। ऐसी सूरत में जब आपको टीवी चैनल्स को जो है वो ये मैसेज दिया जा रहा हो कि बेफिक्र हो जाओ, घबराना नहीं है, आपने इसी लाइन के ऊपर रहना है, जब ये सब कुछ हो रहा हो ऐसी सूरत में, यानी आपको एक तरह से समझें कि सजना ਲਈ मेला सजाया हुआ है जदों, तो फिर उसमें आपका अच्छी सिचुएशन में मतलब डेड विक्टों के ऊपर 200 स्कोर करना जो है ना वो कोई कमाल नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि उस दिन पता चलेगा जब इनको मार पड़ना शुरू होती है, ये रोने लग जाते हैं, तो अब मैं तो उस दिन देखना चाहूँगा जब पूरी तरह से एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ वो सब कुछ कर रही होगी जो दूसरों के साथ किया है, जिस वक्त ये जेल में पड़े होंगे 14-15 महीने, ये काल कोठड़ी में पड़े होंगे और इनके सपोर्टर्स जो हैं उनको कोड़े पड़ रहे होंगे, उनको जेलों में डाला जा रहा होगा, उस वक्त हम कहेंगे कि यार देखो अभी जो है ना वो इन्होंने, इनका नैरेटिव जो है वो इतना मजबूत है कि वो अभी भी कामयाब है। हमने अभी मुश्किलें आई नहीं है, तो फिर हम कैसे पहले मान लें? अच्छा, वो पता नहीं वो मानेंगे, वो फिर भी नहीं करते हैं। इसमें अली एक चीज़ ये है ना कि देखो आपकी कामयाब कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी का एम ही यही होता है कि आप इन मुश्किलों से बचो। आज ये होता है कि बंदा गायब होता है ना, वो गायब नहीं होता, उसको उठा के ले जाते हैं, सुबह उसका चालान पेश हो जाता है। ये नून लीग वाले इनको तो उठाकर वो डाल देते थे, पता ही कोई नहीं बंदा का पूरा चक्कर लग जाता था, 2-2 हफ्ते गुजर जाते थे, फिर ये 6-6 महीने साल 1.5 साल ही अंदर रहते थे, किसी की चून ही निकली। मैं आपको बताता हूँ ना, वो टीवी चैनल्स के ऊपर मेरी बात सुने, मतीउल्लाह जान को जिस वक्त उठाया गया था, एवरीवन नोज, जिस वक्त गोंदल को उठाया गया था उस वक्त सब लोगों को पता है कि पाकिस्तान के किसी टीवी चैनल ने एक खबर नहीं चलाई थी, बिल्कुल। और आज जो ये सब कुछ पता चल जाता है वो इसलिए पता चल जाता है क्योंकि टीवी चैनल्स जो है वो चला देते हैं। अच्छा, शहबाज गिल को जब उठाया गया, उन्होंने इतनी आहो पुकार की, इतना शोर डाला, शोर डालने में तो वो शेर है, खैर ये शोर डाला, लेकिन आपके पास देखिए यू हैव ARY बैकिंग यू, यू हैव बोल न्यूज़ बैकिंग यू हैव बोल न्यूज़ बैकिंग यू हैव ARY न्यूज़ बैकिंग यू हैव पूरा सिस्टम मेनस्ट्रीम मीडिया के ऊपर वो सारा चैनल नहीं था ना, जियो नहीं चलाता था। अच्छा, पता है क्या, मतीउल्लाह जान की खबर मुझे दिखाएं कितने घंटों के बाद चलाई है जियो ने। मैं इस डिस्कशन को खत्म करने की कोशिश करता हूँ। कल ही मैं देख रहा था कि वो ज़रा खोड़ो साहब जो है उन्होंने एक ट्वीट की हुई थी किसी को, और वो खैर उनका मुर्शद, उन्होंने एक बड़ी मजे की बात की हुई थी। उन्होंने कहा था कि एक ज़माने में हम पे मरीम नवाज़ का नाम लेने पर भी पाबंदी थी टेलीविजन के ऊपर, ठीक है, लेकिन हमने फिर भी कुछ ना कुछ गुजारा कर लिया कि उसकी बेटी और इस तरह कह के, मतलब इशारों को नाम में बात कर। एक दफ़ा मुझे याद है कि हमारा इंटरव्यू था, सनम भुट्टो साहिबा का हम इंटरव्यू कर रहे थे, तो किसी की शादी हुई थी, तो वहाँ पर जो अखबार में हेडलाइन लगी थी वो ये लगी थी कि एक बहुत पुराने बड़े ज़मींदार की बेटी की शादी हो गई। इस तरह से खबरें लगा करती थी। जो मरियम नवाज़ जो हैं वो गई थी फैसलाबाद, ये बात है गालिबन 8 अगस्त की। ये उस वक्त की बात है जिस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो अमेरिका में थे और अरीना 1 में वो तकरीर कर रहे थे। तो मरियम नवाज़ की जो रैली थी उसके अंदर मेरा ख्याल है कि हज़ारों की तादाद में लोग थे। उनको रात के 3:30 बज गए जिस जगह पर उन्होंने पहुंचना था, उनको जगह भी नहीं दी गई स्टेज लगाने के लिए, तो उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब के घर की छत के ऊपर खड़े होकर वो तकरीर की थी। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब अमेरिका में थे, तो आपके सारे चैनल्स में से किसी एक ने मरियम नवाज़ की तकरीर दिखाने के लिए कट नहीं किया। आपके जो सारे
सारे चैनल्स थे, कोर्ट मोमेंट में वो जारी थी, गर्मी शदीद थी, उसके बावजूद लोग बड़ी तादाद में निकल रहे थे। मरियम नवाज जो हैं उनके Blackout लिए था लिखा ना हुआ होता मीडिया था का। साबिक नाअहल वजीर आजम जी। की बेटी फलानी जगह पहुंच गई। जी, और नाहल और हालांकि ये इमरान नीचे खान साहब टिकर भी चल रहा नाहल है, हुए ये थे, नीचे लेकिन टिकर चल रहे उसके अंदर नहीं लिखा So जाता the thing नाहल is साबिक that- नाहल that- वजीर that आजम। I am not very that impressed with PTI's social media or बस media अब हम strategy. नाज़रीन I believe that because अली- they have been given a complete पास दे दिया गया कि आप जो जी में आए आप हॉल कर पास सकते है हैं, उनके तो पास, फिर वो हाँ। बड़ा आसान होता है, वो फिर मैं अच्छा भी कर भाई, सकता अली हूँ। जो है वो नहीं सेटिस्फाइड और वकास भाई जो है वो सेटिस्फाइड हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मुझे तो तहरीक इंसाफ वाले लोगों की बात समझ ही नहीं आती। अभी जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा है, उसमें उन्होंने कहा कि शौकत तरीन साहब के केसेस जो हैं वो नैब से ख़त्म करा दिए गए। अब बजाय इसके कि वो, और वज़ीर आज़म इमरान खान के कहने पे ख़त्म कराए गए, बजाय इसके कि वो इस बात पे देखें, वो कल से ये कह रहे हैं कि देखें हम तो पहले कहते थे कि इन्फ्लुएंस करें, अब देखें इसके खिलाफ केस करें कि इसने नैब के केसेस ख़त्म करवा दिए। भाई वो मतलब ये नहीं देख रहे कि वो आप ही का वज़ीर था जिसके नैब के केस ख़त्म हो रहे थे, आप ही का दौर था जिसके अंदर ख़त्म हो अच्छा, रहे थे। अब आप मुझे बताएं ना, वो आर्टिकल 6 की कार्रवाई मांग रहे हैं इन हरकतों के ऊपर। अब हर आप 2 मुझे मिनट के बताएं बाद ना वो कि सुनाते क्या हैं कि इसकी आर्टिकल 6 वजह, होना अब चाहिए। आप मुझे बताएं ना कि इसकी वजह ये है कि उनको पता नहीं चल रहा। नहीं, उनको पता है, उनको पता है, अच्छे अब तरीके से उनको पता है। है, मगर वो वाली चीज पिक कर रहे हैं जो कि उनके फेवर में जाती है। अब वो I मतलब वो don't think बाजवा that साहब पे they're- 2022 की जो हरकत है उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगवाना चाहते हैं। वो ये अगर उनसे आप कहें कि 2018 में जो हुआ था उसके मेरा बारे सिर्फ में क्या कहना ये ख्याल कि है, आप- तो वो कहते हैं तब तो हुआ ही कुछ नहीं था। आप लोग जो हैं, आप लोग तो बस प्रोपेगेंडा करते हैं, तब तो कुछ हुआ नहीं था। क्या हुआ देखिए, था? ये इसके ऊपर ना स्टडीज मौजूद हैं, किताबें लिखी गई हैं। हैना आरेंट ने बड़ी ही एक कमाल किस्म की लाइन है, वो मैं किसी दिन पैसेज अगर आप कहेंगे मैं अभी भी निकाल सकता हूँ, मगर ज़ाहिर है हमारा टाइम खत्म हो रहा है। और उसके अंदर उनकी बड़ी एक खूबसूरत लाइन है। उन्होंने कहा था कि फाशिस्ट जो हैं उन्होंने एक तरीका सीखा, और वो तरीका ये सीखा कि आप आज जो है वो अपने सपोर्टर्स को एक बात बताएं, वो आपके सपोर्टर्स जो हैं वो कहेंगे कि बड़ा ज़बरदस्त था, वो क्या जी कमाल की बात है। आप नेक्स्ट डे बिल्कुल उससे उलट बात करें तो आपके सपोर्टर्स जो हैं वो पहले तो उसको मानेंगे नहीं कि पहले गलत बात की थी, लेकिन अगर आप उनको बिल्कुल इररिफ्यूटेबल एविडेंस दिखा देंगे, मिसाल के तौर पर पीटीआई के पेज पर ही आप दिखा देंगे ये लिखा हुआ है और ये इमरान खान ने ट्वीट की हुई है, तो वो तो बदल उस लोगों जाएंगे। को नहीं, तो वो बदलेंगे नहीं। वो ये कहेंगे कि देखा हमारा लीडर जो है वो कितना शातिर है, उसने सारों को आगे लाया हुआ है। वाह। तो ये जो है वो उन्होंने सीख लिया, और ये कम्युनिकेशन अगर स्ट्रेटजी है, उनका आई डोंट कंसिडर इट अ वेरी गुड उनका लीडर शातिर है। वर्क्स। इस प्रोग्राम में मैं शातिर हूँ, मैंने लगाया हुआ आप दोनों को आगे। प्रोग्राम हमारा का टाइम हो रहा है ख़त्म। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप हमारा पॉडकास्ट देखते रहें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपके लिए फिर एक स्पेशल गेस्ट लेके आ रहे हैं। अब इस बार देखें, हम हवाई फायरिंग नहीं कर रहे, हम लाए थे ना कल मंसूर भाई को, इसी तरह एक और लेके आ रहे हैं। तो आप हमारा पॉडकास्ट देखते रहें। सिटिंग कमेटी से मुझे, हसन इफ्तिखार को, अली वारसी को और वकास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।